हेलो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन दी फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेसल यानी कि एक बर्तन है जो कि होलो हेमीस्फेयर की फॉर्म का है। स्टूडेंट होलो का मतलब होता है कि वो खाली है, वो पूरी तरीके से खोखला है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर भी लगा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर भी लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसका बर्तन का, उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और जो वो पूरा बर्तन की शेप जो बनी है उसकी पूरी हाइट है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें उस वेसल का इनर सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर कह रहा है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वेसल का जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया है, ये कहा गया है कि एक हेमीस्फेयर है जो कि पूरी तरीके से क्या है, खोखला है, होलो है, और इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर भी यानी कि खोखला सिलेंडर भी लगा हुआ है। ये मैंने स्टूडेंट बना दिया। तो बर्तन जो है ना स्टूडेंट कुछ इस वाली शेप का बना हुआ है, ये बर्तन है वो। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ये जो सिलेंडर है वो भी खोखला है, और ये जो हेमीस्फेयर है ये भी होलो है, ये भी खोखला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल एक बर्तन बन चुका है ना। तो इसका ऊपर की साइड में जो ये टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट ऊपर से खुला हुआ है, यानी कि टॉप पार्ट जो है वो बंद नहीं है। और यहाँ पर अगर सिलेंडर का जो बॉटम पार्ट देखें तो जो बॉटम पार्ट है सिलेंडर का वो भी नीचे से खुला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ से डाली जाएगी तो पूरी यहाँ पर जो हेमीस्फेरिकल पार्ट का जो ये बॉटम है वहाँ पर टच कर जाएगी, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरी तरीके से ये खोखला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने बोला है कि इनर सरफेस एरिया निकालो वेसल का। तो हमें सिर्फ जो एरिया निकालना है ना स्टूडेंट, वो निकालना है ये जो बाउंड्री है इसकी, ये जो हमारे पास में वेसल है इसकी जो बाउंड्री है, सिर्फ वो सरफेस एरिया ही हमें निकालना है। ना तो हमें टॉप का निकालना है और ना ही जो है हेमीस्फेयर का जो सिलेंडर है उसके बॉटम का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है, मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो अपने बनाए हुए हैं इस चैप्टर के, वो आप एक बार देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि अगर टॉप और बॉटम का एरिया हटा दिया जाए तो जो एरिया बचता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेसल का सरफेस एरिया हमें निकालना है, अगर हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और जो हेमीस्फेयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम लगा दें तो वेसल का टोटल इनर सरफेस एरिया बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे लगाना होगा सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और जो हमारे पास में हेमीस्फेयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बन जाएगा हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल। तो स्टूडेंट जो हमें दिया हुआ है वो चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट हमें 14 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अगर मैं इसका रेडियस निकालूंगा, रेडियस ऑफ दी हेमीस्फेयर जिसे मैं बोलूँगा r इज इक्वल टू 14/2, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस आ चुकी है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इसका सेंटर ले लेता हूँ और ये हमारे पास में रेडियस आ गई जो कि है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट क्योंकि ये सेंटर है तो आपको पता होगा कि इस सेंटर से मैं अगर यहाँ पर इसको लेकर जाता हूँ और यहाँ पर यहाँ तक की जो दूरी बनेगी वो रेडियस है, और अगर मैं इस सेंटर से इसे नीचे भी लेकर जाता हूँ इस लाइन को और इसकी बाउंड्री पर टच करवा देता हूँ यहाँ पर, तो ये भी हमारी रेडियस ही होगी। इट मीन्स ये भी है r = 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, आप बहुत ध्यान से समझना कि जो हेमीस्फेयर है ये जो रेडियस बनी है ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। और आपको पता होगा कि देखो ये जो है ना ये हेमीस्फेयर की हाइट भी बन गई है, ये देखो
ये इतनी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हेमीस्फीयर की हाइट है और वो हेमीस्फीयर की रेडियस भी है, यानी कि हेमीस्फीयर की रेडियस के बराबर उसकी हाइट होगी। तो ये देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पर इसकी हाइट है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें टोटल हाइट दे रखी है वेसल की हमारे पास में टोटल हाइट है कितनी, ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हमें हाइट दे रखी है वेसल की वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट दे रखी है वेसल की। तो स्टूडेंट अगर मेरे को सिलेंडर की हाइट निकालनी हो तो सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो भी हमारे पास 7 ही होगी। इसकी रेडियस 7 क्यों होगी, क्योंकि जो सिलेंडर है वो हेमीस्फीयर के ऊपर ही तो लगा हुआ है, तो जो हेमीस्फीयर की रेडियस होगी वो सिलेंडर की रेडियस भी होगी। अब अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी हो, ये एच निकालना हो मुझे, तो आप एच कैसे निकालोगे, देखो एच कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास में टोटल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वो पूरे वेसल की हाइट है। अगर मैं उस पूरे वेसल की हाइट में से जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसकी हाइट को हटा दूं तो उसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर। तो अगर मैं इस 13 में से ये 7 हटा देता हूं तो जो हाइट बचेगी वो किसकी बचेगी, वो हाइट बचेगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये कितनी होगी स्टूडेंट, ये होगी हमारे पास में ये 13 यानी कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और उसमें से मेरे को माइनस करना होगा जो हेमीस्फेरिकल पार्ट की जो हाइट है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगी 13 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट, ये एच आ गया, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पर निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, तो आपको पता होगा कि जो इनर सरफेस एरिया है, जो एरिया निकालना है वेसल का एरिया क्या होगा, इसका CSA और प्लस इसका CSA। तो दोनों का अगर हम CSA जोड़ेंगे तो ये जो पूरी बाउंड्री है इसका एरिया निकल जाएगा पूरा, और वो इसका इनर सरफेस एरिया भी है, क्योंकि अंदर से भी तो ये बाउंड्री है पूरी, यहाँ पर अंदर तो कुछ है नहीं इसके। तो इस बाउंड्री का जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से, तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ये पूरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। चलो स्टूडेंट, तो ये लगा देते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता होगा, 2πRh, और प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट, 2πr²। तो ये स्टूडेंट CSA ऑफ सिलेंडर, ये हमारा CSA ऑफ हेमीस्फीयर, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब यहाँ पर कॉमन क्या रखा है, 2πr यहाँ पर भी है और 2πr यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ 2πr। स्टूडेंट कॉमन लेने से क्या होता है कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब अगर मैं 2πr यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे h बचेगा, और यहाँ से भी अगर मैंने 2πr कॉमन ले लिया है तो स्टूडेंट यहाँ से 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक r बच गया क्योंकि यहाँ पे 2 r हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 2 × हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7, और इनटू हमारे पास में r कितना है स्टूडेंट, ये हमारे पास में r, तो r है हमारे पास में 7। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में h कितना है, h कौन सा है हमारे पास में, 2πRh, यानी कि सिलेंडर का जो हमारे पास h है वो है हमारे पास, ये हमने निकाला था यहाँ पे 6, तो यहाँ रख देते हैं हम 6 और प्लस। तो प्लस में हमारे पास में रेडियस कितनी है, तो रेडियस तो स्टूडेंट दोनों की सेम ही है, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस आ जाती है 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 और 22, तो 2 ये तो पूरा कट चुका है, तो यहाँ पर 2 और 22 ही बचे हैं। तो 2 को हम 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 44। और अब हमारे पास में यहाँ पर साइन लगेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है, और 6 और 7 कितना आएगा हमारे पास, 13 इज इक्वल टू। अब अगर मैं 44 और 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 44 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो 44 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3 4 जा 12, कैरी 1,
3 4 जा 12 और एक आ गया हमारा 13 इंटू 4 4, इसे जोड़ देते हैं तो 2 7 और 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा आ चुका है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जो एरिया हमारा निकलता है वो लास्ट में स्क्वायर में ही निकलता है। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।